पड़ी रहती है गाइस। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी स्टडी। और सबसे पहले हम करेंगे ब्लैक बुक से वोकैब। तो गाइस ब्लैक बुक में वोकैब में मैं करती हूँ डेली का 1 पेज। और अभी अपना चल रहा है 1 वर्ड। और 1 वर्ड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम नेक्स्ट उठाएंगे गाइस। वैसे देखो मतलब अभी ज़्यादा पहले पता है मतलब ऐसा होता था कि जैसे मतलब ऐसा था कि 3 महीने हो गए रह गए एग्ज़ाम के और 2 महीने बच गए एग्ज़ाम के, या ऐसा होता है ना एसएससी में आती रहती है एग्ज़ाम्स, तो उनमें ऐसा होता था कि अब इतने ही दिन है अब इतने ही दिन है। तो उन चक्कर में बस मैंने इम्पोर्टेंट के नाम से यूट्यूब पे बस ऊपर का ही पढ़ा था, तो कुछ समझ में नहीं आता था खास। तो अभी गाइस अभी मैंने पूरा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब जैसे ये बुक है तो अभी मैं इसी बुक को पहले अच्छे से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरी बुक उठाऊँगी। और बीच बीच में पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा अच्छे से पढ़ना। तो मैंने शुरू कर दिया गाइस, ऐसे ही एक एक पेज करके आगे तक चलेंगे और इस बुक को कंप्लीट करके फिर दूसरी प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे। वैसे तो मेरे पास है पिनेकल की बुक, इसमें से कंप्लीट होगी तो मैं पिनेकल की बुक से जो वोकैब है वो कंप्लीट करूँगी, लेकिन पहले मैं इससे अच्छे से कंप्लीट करूँगी उसके बाद। तो गाइस ये एक अच्छा तरीका है कि एक ही बुक से अच्छे से पढ़ लो फिर उसके बाद दूसरी बुक उठाओ। और यही तो होता है मतलब इंग्लिश और मैथ्स में भी यही चक्कर हो जाता है कि हम अलग अलग टीचर से पढ़ लेते हैं, फिर अपने को फिर लगता है कि भाई ये भी नहीं अच्छा पढ़ाते, ये भी अच्छा नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। एक टीचर पकड़ो, एक बुक पकड़ो, अच्छे से उसी को अच्छे से कंप्लीट करो गाइस। मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। पहले मैं भी अलग अलग चीज़ों से पता नहीं कहाँ से वोकैब पढ़ती थी, फिर गाइस मैंने ब्लैक बुक परचेज कर ली और अब मैं इसी से वोकैब करती हूँ। तो अपना ये तो हो गया वोकैब का। तो अभी हम शुरू करते हैं किरण की बुक से। किरण की बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके के गाइस। और ये रफ कॉपी मैंने इसलिए लिए क्योंकि जो ये क्वेश्चन मेरे याद करे हुए गाइस तो उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो रिवाइज़ कर करके और मैं इसमें लिख रही हूँ आंसर। वैसे बार बार मैं पीछे देखता हूँ तो गाइस आगे वाला आंसर दिख जाता है, तो फिर वो तो बेईमानी हो जाएगी ना फिर। तो इसीलिए मैं इसमें लिख लेती हूँ एक साथ, फिर बाद में एक साथ चेक कर लेती हूँ पीछे, और जो गलत होता है उसके फिर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आके और फिर घोड़ा लगा लेती हूँ, फिर उसको वापस से देख लेती हूँ गाइस। तो ये एक अच्छा तरीका है रिवाइज़ करने का। वैसे तो थोड़ा चली जाती है आंखें आगे वाले क्वेश्चन पे, मतलब देखने हम दूसरे का आंसर जाते हैं और आगे वाले का भी आंसर दिख जाता है, तो फिर रिवाइज़ करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इसीलिए मैं गाइस लिख लेती हूँ साइड में आंसर, मतलब जो भी है ये ABCD का जो ऑप्शन आता है ना वो मैं कॉपी में लिख लेती हूँ, जो भी आंसर है उसको फिर बाद में एक साथ चेक कर लेती हूँ पीछे। तो ये तरीका मुझे सही लगा गाइस, और मेरे को मज़ा भी आता है इसमें कि चलो आज कितने सही हुए कितने सही हुए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हमारी पुरानी स्कूल, और इसका नाम है गढ़वाली सरकारी स्कूल है गाइस। बहुत मज़ा आता था हमें इसमें। तो ये स्कूल थी जिसमें मैंने 4th क्लास से 7वीं क्लास तक की पढ़ाई करी है गाइस। मेरे को बहुत मज़ा आया गाइस। वैसे तो मैं ऐसे नहीं आई, उसमें एक दीदी को बुलाया था मैडम ने, मतलब वो BEd कर रही है तो उनको बुलाया था इस स्कूल में। इसी स्कूल में आया था उनका जो भी आता है ना इंटर्नशिप। तो गाइस उनके साथ मैं भी आ गई, बहुत मज़ा आया गाइस स्कूल में आने में। और ये एक बड़ा कमरा जिसमें हम 26 जनवरी की प्रैक्टिस करते थे, बहुत मज़ा आता था इसमें। हम तो क्या ही करते थे प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते थे उनको देखने में मज़ा आता था हमें। तो मतलब अब क्लास में अगर टीचर है तो भी हमें लगता था नहीं हमें तो उसमें जाना है जिसमें प्रैक्टिस हो रही है। तो गाइस बहुत मज़ा आया मेरे को उस स्कूल में जाके आने में। तो वहाँ जाके वापस आने के बाद हमने शुरू कर दी अपनी पढ़ाई वापस। तो गाइस अभी शुरू कर दी हमने पिनेकल की बुक से इंग्लिश। और इंग्लिश में गाइस थोड़े क्वेश्चन रोज़ कर लेती हूँ मैं इसमें प्रैक्टिस, ताकि हैबिट बनी रहे, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत छोड़ देता है ना तो नहीं आता है। और कभी कभी छूट जाता है गाइस, ऐसी कुछ नहीं है कि डेली होता है, कभी जब छूट जाता है तो कोई नहीं, फिर मैं वापस से शुरू कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल छोड़ दिया तो बस छूट ही गया, ऐसा कुछ नहीं है, वापस शुरू कर दो। और गाइस इसमें भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो जो क्वेश्चन जहाँ एरर है ना उसका मैं लगा रही हूँ ABCD जो आता है ना ऑप्शन, तो वो मैं लिख लेती हूँ जो आंसर है वो, और फिर उनको एक साथ चेक करूँगी गाइस। तो ये चीज़ें मेरी पहले से पढ़ी हुई है, तो इन्हीं को मैं वापस रिवाइज़ कर रही हूँ। और पीछे तो गाइस पूरा आंसर दिख जाता है ना, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो मतलब फिर ऐसा नहीं होता ना कि फिर अपने को आया कि नहीं, तो इसीलिए मैं अलग से लिख के फिर इसको वापस चेक कर लेती हूँ बाद में। तो गाइस अभी हमने शुरू कर दी है रीजनिंग और मैथ। अब
रीजनिंग सोल्व करेंगे, मैथ सोल्व करेंगे। और मैथ सोल्व करती हूँ मैं किरण की बुक से। और वैसे तो पहले मैं करती हूँ आदित्य रंजन सर का बेस ले रखा है मैंने बेस, तो पहले तो मैं वहाँ से सोल्व करती हूँ। और उनके क्लास नोट सोल्व करने के बाद वो शीट भी देते हैं एक अलग से, तो क्लास शीट, तो पहले क्लास नोट सोल्व करने के बाद उसके बाद मैं किरण की बुक से सोल्व करती हूँ ताकि क्वेश्चन से मैं दिक्कत ना हो। वैसे तो अगर डायरेक्ट भी निकाले ना क्वेश्चंस और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं उसको है ना टेलीग्राम पे आदित्य रंजन सर का ही ग्रुप है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, तो उसमें आ जाता है मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो मैं उसमें डाल देती हूँ क्वेश्चन का फ़ोटो, तो मेरे को आंसर मिल जाता है गैस, बहुत शॉर्ट आंसर मिल जाता है उसमें बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छा तरीका है गैस, अगर क्वेश्चन नहीं आया ना, और ज़रूरी नहीं है बुक में से ही नहीं आया, अगर मान लो शीट में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, फ़ोन में जो शीट होती है PDF की, तो उसको क्रॉप करके अच्छे से उसको डाल दो उसमें, उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो गैस बहुत अच्छा तरीका है मैथ सोल्व करने का। तो यही तो होता है ना कि हम मैथ सोल्व करते रहते हैं और फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो फिर हम वही छोड़ देते हैं कि नहीं बन रहा छोड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम निकल गए लाइब्रेरी से घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।